नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो हमारे लोकतंत्र के काम करने के तरीके से सीधा जुड़ा हुआ है, और वो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज यानी संसदीय विशेषाधिकार। ये ना सांसदों के लिए एक तरह की कानूनी ढाल है, पर सवाल ये है कि ये ढाल आखिर कितनी मजबूत है और ये किसके लिए है। चलिए इसी को समझते हैं। एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर आप अपने काम की जगह पर कुछ ऐसा बोल दें जिस पर नॉर्मली तो केस हो सकता है, मुकदमा चल सकता है, लेकिन आपको पूरी तरह से कानूनी प्रोटेक्शन मिली हो। मजेदार है ना? पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का जो मेन आइडिया है वो कुछ कुछ ऐसा ही है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कि ये संसद की ढाल आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसकी शक्तियां कितने तरह की होती हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स क्या है, ये कब और कैसे टकराती है, और आखिर में क्या ये पावर सच में जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। ये पार्लियामेंट की ढाल, ये है क्या चीज? अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कुछ खास राइट्स, इम्यूनिटीज और एग्जेम्पशंस का एक बंडल है, मतलब एक पैकेज है। और ये पैकेज मिलता किसको है? संसद के दोनों सदनों को, उनकी कमिटियों को, और हां, उनके मेंबर्स को। लेकिन सवाल उठता है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। सोच कर देखिए, अगर हमारे सांसदों को हर वक्त ये डर लगा रहे कि अरे संसद में कुछ बोला तो कहीं बाहर कोर्ट में केस ना हो जाए, तो क्या वो खुलकर बिना डरे अपनी बात रख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। बस इसीलिए सुरक्षा दी गई है, ताकि वो बिना किसी डर, बिना किसी दबाव के अपना काम कर सकें। अच्छा, अब ये जो पावर है ना, ये एक ही तरह की नहीं होती। इसको हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होती है कलेक्टिव यानी पूरे सदन के लिए, और दूसरी होती है इंडिविजुअल यानी हर एक सदस्य के लिए। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। तो एक तरफ हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस। ये वो अधिकार हैं जो पूरे सदन को एक यूनिट की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे सदन को हक है कि वो अपनी डिबेट्स और रिपोर्ट्स को पब्लिश करे, या फिर वो चाहे तो किसी बाहरी व्यक्ति को कार्रवाई से दूर रख सकता है। और दूसरी तरफ हैं इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। ये हर एक एमपी को पर्सनली मिलते हैं, जैसे संसद के अंदर बोलने की पूरी पूरी आज़ादी बिना किसी डर के, और ये भी कि जब सेशन चल रहा हो तो उन्हें सिविल मामलों में, मतलब पैसे कौड़ी से जुड़े केसेस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आती कहाँ से हैं? इनका लीगल सोर्स क्या है? कहाँ लिखा है ये सब? इन सारी शक्तियों का जो मेन सोर्स है वो है हमारे संविधान का आर्टिकल 105। जी हाँ, यही वो आर्टिकल है जो पार्लियामेंट और उसके मेंबर्स को ये स्पेशल अधिकार देता है। और ये आर्टिकल एकदम साफ साफ कहता है कि संसद में कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट के लिए किसी भी मेंबर पर किसी भी कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब एक सांसद ने हाउस के अंदर जो कह दिया उसके लिए वो कोर्ट में जवाबदेह नहीं है। सोचिए, ये हमारे लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए कितनी बड़ी गारंटी है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या होता है जब एक सांसद का यह विशेषाधिकार एक आम नागरिक के मौलिक अधिकार से टकरा जाता है? यहीं आकर यह पूरा मामला और भी पेचीदा हो जाता है। टकराव के कई एरियाज हैं, जैसे एक तरफ पार्लियामेंट की सीक्रेसी और दूसरी तरफ एक नागरिक का राइट टू इंफॉर्मेशन, या फिर विशेषाधिकार हनन के लिए सजा देने की संसद की शक्ति और एक आम इंसान की बोलने की आजादी। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी पत्रकार ने संसद की कोई सीक्रेट रिपोर्ट छाप दी, तो अब क्या यह विशेषाधिकार का हनन है या फिर यह उस पत्रकार की फ्रीडम ऑफ स्पीच है? देखा, यहीं पर मामला फंस जाता है। तो घूम फिरकर असली सवाल यही है, जब एक लॉ मेकर का प्रिविलेज एक आम नागरिक के फंडामेंटल राइट से टकराता है तो जीतेगा कौन? और ये हमारे देश में बहस का एक बहुत बड़ा और जरूरी मुद्दा रहा है। तो अब हम पहुंचते हैं इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर। सवाल ये है कि क्या ये पावर वाकई में जरूरी है या फिर ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। देखिए, इसके पक्ष में जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस के लिए जरूरी है, इससे बेखौफ होकर डिबेट हो पाती है। लेकिन जो इसके खिलाफ हैं उनका कहना है कि अरे भाई, इसका इस्तेमाल तो गलत कामों पर पर्दा डालने और मीडिया की आवाज़ दबाने के लिए भी हो सकता है। और एक बहुत बड़ी दिक्कत ये भी है कि इसकी कोई साफ साफ लिखी हुई परिभाषा नहीं है, और जब कोई चीज़ कोडिफाइड नहीं होती तो उसके गलत इस्तेमाल का खतरा तो बढ़ ही जाता है। तो कुल मिलाके सबसे जरूरी बात यही है कि एक असरदार लेजिस्लेचर की जरूरत और एक आम नागरिक के अधिकारों के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाए। और सच कहूं तो ये हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं।
ये जो ढाल है, ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए है या फिर सिर्फ ताकतवर लोगों की रक्षा के लिए? इस पर सोचिएगा जरूर।